पाठ 10 प्रेम में परमेश्वर। इस कहानी के लेखक रूस के प्रसिद्ध उपन्यासकार लियो टॉलस्टॉय हैं। इस रूसी कहानी का अनुवाद हिंदी के कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। लेखक द्वारा इस कहानी में यह स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि ईश्वर कहीं और नहीं बल्कि प्रत्येक जीव में ही निवास करता है। यदि ईश्वर के करीब जाना है, उसकी निकटता पाने की लालसा है, तो इसके लिए प्राणी मात्र के लिए प्रेम है, वहीं पर ईश्वर का वास है। किसी गांव में मूरत नाम का एक बनिया रहता था। सड़क पर उसकी छोटी सी दुकान थी। वहां के सभी निवासियों को वह भली भांति जानता था। मूरत बनिया बड़ा सदाचारी, सत्यवक्ता, व्यवहारिक, सुशील, सामान कभी कम न तौलता, मिलावट नहीं करता, चीज़ अच्छी न होती तो ग्राहक को धोखा न देता था। धीरे धीरे उम्र के साथ वह भगवान का भजन करने लगा था। उसके और बालक पहले ही मर चुके थे। अंत में 3 साल का बालक छोड़कर उसकी स्त्री भी परलोक सिधार गई। मूरत ने सोचा इसे ननिहाल भेज दूं, किंतु बालक से प्रेम होने के कारण वह स्वयं ही उसकी परवरिश करने लगा। 20 वर्ष की आयु में इस बालक की भी मृत्यु हो गई। अब मूरत दुखी रहने लगा। उसका विश्वास ईश्वर के प्रति न रहा। वह परमेश्वर को बड़ा निर्दयी और अन्यायी मानता, यहाँ तक मंदिर जाना भी छोड़ दिया। एक दिन उसके 8 साल पुराने मित्र ने उसे समझाया, मित्र मूरत, ऐसा मत कहो, परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं जान सकते। वह जो करता है ठीक करता है। तुम्हारे शोक का मूल कारण यह है कि तुम अपने सुख में सुख मानते हो, पराये सुख से सुखी नहीं होते। मित्र ने मूरत को सलाह दी कि तुम ईश्वर की निष्काम भक्ति करो। मूरत ने ग्रंथों को पढ़ना आरंभ किया। वह दिन रात गीता पढ़ता और उसके उपदेशों पर विचार करता रहता था। अब वह सभी दुखों को भूल गया। वह या तो दुकान का काम करता था या रामायण पढ़ता था, जिससे उसका जीवन सुधर गया। एक दिन सुदामा और शबरी की कथा पढ़कर मूरत के मन में ख्याल उत्पन्न हुआ कि क्या उसे भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। यह विचार करते हुए उसे नींद आ गई। बाहर से किसी ने पुकारा, मूरत मूरत, देख, याद रख, मैं कल तुझे दर्शन दूंगा। यह सुनकर वह दुकान से बाहर निकल आया और सोचने लगा वह कौन था। दूसरे दिन सुबह मूरत उठा, पूजा पाठ करके भोजन बनाकर अपने दुकान के काम में लग गया, पर उसे रात वाली बात नहीं भूली थी। रात्रि को बर्फ गिरने के कारण सड़क पर बर्फ के ढेर लग गए थे। मूरत अपनी धुन में बैठा था। इतने में बर्फ हटाने के लिए कोई कुली आया। मूरत ने समझा कृष्ण भगवान आए हैं। आंखें खोलकर देखा कि लालू बर्फ हटाने आया है। हंसकर कहने लगा, तो तुम हो लालू? और मैं समझा कृष्ण भगवान। वाहरी बुद्धि। लालू बूढ़ा आदमी था। शीत के कारण बर्फ न हटा सका, थक कर बैठ गया और शीत के मारे कांपने लगा। मूरत ने सोचा कि लालू को ठंड लग रही है, इसे आग तपा दूं। फिर दोनों आपस में बात करने लगे। लालू ने मूरत से कहा, तुम क्या किसी की बाट देख रहे थे? मूरत ने कहा, रात मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा जिसे भूल नहीं सकता। मैं बैठा कृष्ण भगवान की राह देख रहा था कि तुम आ गए। लालू ने कहा, जब तुम्हें भगवान से प्रेम है तो अवश्य तुम्हें दर्शन होंगे। तुमने आग न दी होती तो मैं मर गया होता। लालू धन्यवाद करके चला जाता है। उसके पीछे 2 सिपाही आए, उनके पीछे एक किसान आया, फिर एक रोटी वाला आया। सभी अपनी राह चले गए। फिर एक स्त्री आई। वह फटे पुराने वस्त्र पहनी हुई थी। उसकी गोद में एक बालक था। दोनों को ठंड लग रही थी। मूरत ने दोनों को घर के भीतर बुलाया, चूल्हे के पास बिठाया और बालक को मिठाई दी। मूरत ने स्त्री से पूछा, माई तुम कौन हो? स्त्री ने बताया, मैं एक सिपाही की पत्नी हूँ। 8 महीनों से उनका कुछ पता नहीं। मैं गर्भवती होने पर एक जगह रसोई का काम करती थी, किंतु ज्यों ही यह पुत्र उत्पन्न हुआ उन्होंने मुझे वहां से निकाल दिया। इस प्रकार स्त्री ने अपनी परेशानी बताई। मूरत ने उसे लोई दी, अर्थात ऊनी वस्त्र। स्त्री ने मूरत को धन्यवाद किया। फिर मूरत ने अपने स्वप्न के बारे में उसे बताया।
स्त्री ने भी कहा, ईश्वर के दर्शन होना कोई असंभव तो नहीं है। फिर स्त्री वहां से चली गई। स्त्री के चले जाने के पर सेब बेचने वाली आई। उसके सिर पर सेबों की टोकरी थी और पीठ पर अनाज की गठरी। टोकरी जमीन पर रखकर वह आराम करने लगी। इतने में एक बालक आया और टोकरी में से एक सेब उठाकर भागा। सेब वाली ने उसे पकड़ लिया और डांटने मारने लगी। मूरत ने उस बालक को छुड़ाया, किंतु सेब वाली उसे दंड देना चाहती थी। मूरत ने सेब वाली को समझाया कि बालक को दंड देना उचित नहीं। ऐसा करने से बच्चे बिगड़ते नहीं, सुधरते हैं। सेब वाली जब जाने लगी तो उसी बालक ने आकर विनती की कि माई, यह टोकरा तुम्हारे घर में पहुंचा आता हूँ। रात होने पर मूरत भोजन करने के बाद गीता का पाठ कर रहा था कि उसकी आंख लग गई और वह स्वप्न में उसने एक दृश्य देखा। दृश्य में उसे लालू दिखाई दिया और वही दिन वाली स्त्री लोई ओढ़े बालक को गोद में लिए हुए और सेब बेचने वाली और बालक हंसते हंसते आए और अंतर्धान हो गए। मूरत उठकर बैठ गया। उसे विश्वास हो गया कि कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए, क्योंकि प्राणी मात्र पर दया करना ही परमात्मा का दर्शन करना है। इस प्रकार बच्चों, हमें सभी के प्रति सच्ची सहानुभूति और दयापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए और इसी व्यवहार से ही ईश्वर दर्शन जैसा सुख प्राप्त होता है। अच्छा व्यवहार सभी गुणों का सार है। धन्यवाद।